धोनी से आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने स्थान पे सभी लोग हमारे बूथ के सभी साथी अपने स्थान पे खड़े हो। मिनटों के अंदर मन की बात का सीधा प्रसारण होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अक्सर मन की बात में आपके प्रश्नों की बौछार रहती है। इस बार मैंने सोचा कि कुछ साथियों, आप मुझे जवाब भेजे न भेजे, पर MyGov में ओलंपिक्स पर जो क्विज है उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों क्विज में है। आप रोड टू टोक्यो क्विज में भाग लें। भारत ने पहले कैसा परफॉर्म किया है, हमारी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अब क्या तैयारी है, ये सब खुद जाने और दूसरों को भी बताएं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस क्विज कंपटीशन में जरूर हिस्सा लीजिए। साथियों, जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लीजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसलिए इस बार जो हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इन पे काफी वक्त दिया। करना क्या मतलब? दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ट्वीट करके कहते हैं कि अरे भाई वैक्सीन तो पहुंचा दो, मन की बात तो फिर भी सुन लेंगे। देखिए, मेरे को लगता है कि जो जिस लायक है, जिसकी जैसी भावना जैसी उसकी करनी और कथनी भी वैसी। तो ये कथनी करनी इनकी ऐसी ही है जो बदल नहीं सकती और इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये लोगों द्वारा रिजेक्टेड लोग हैं। मैं भी समय इन पे खराब नहीं करना चाहती। सिर्फ ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि वैक्सीन को लेकर जहाँ जहाँ लोगों के मन में जिन जिन लोगों ने भ्रमित वातावरण बनाने का काम किया है, आज जनता उन सबको याद रखे और याद रखे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने खुद चोरी छुपे अपने घरों में वैक्सीन लगवाई, लेकिन जनता को फोटो तक नहीं भेजी ताकि उनको समय अनुसार वैक्सीन लग सके और लोगों के मन में शक शुबा पैदा रहे। ऐसा काम इन्होंने किया, कितने लोगों की जान गई। तो ये तो हत्या का कायदे से मामला बनता है। और इस सब के लिए ये वो लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने लगातार भारतीय वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए, फिर संख्या को लेकर सवाल उठाए। और जिस देश के अंदर 50-50 साल बाद वैक्सीन आती थी, वहाँ पर मात्र 1 महीने के अंतराल में भारत ने भारत की वैक्सीन बनाई, जो कि अव्वल दर्जे की वैक्सीन है। मैं इसके लिए अपने सभी वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को, टेक्नीशियंस को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को, सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत से देश के हर वर्ग को छूने का काम किया और उन तक वैक्सीन पहुँचाने का काम किया। आज भी जब देश ने 86 लाख वैक्सीन का एक रिकॉर्ड बनाया है, उस समय भी इस तरीके की अशुभ बातें करने वालों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर जोड़ना चाहती हूँ इसी संदर्भ में कि दिल्ली के पास 11 लाख वैक्सीन है और 11 लाख वैक्सीन के बाद अगर दिल्ली सिर्फ 76,000 वैक्सीन लगा पाती है तो दिल्ली सरकार और केजरीवाल इन सब बवाल के लिए जिम्मेवार है, जो अपनी फोटो लगाने से बाज नहीं आते लेकिन जनता का काम करते नहीं दिखते। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की बैठक इसे किस रूप में लिया जाए, क्योंकि अभी तक तो ये मन की बात गैर राजनीतिक ही रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हो रहा है, जिस तरह से वो आम जनता से जुड़ते हैं, कभी डॉक्टर से, कभी खिलाड़ी से, तो ये पूरे देश के मन की बात है, जो कि ये कार्यक्रम हम बूथ स्तर पर कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बूथ स्तर पर करने के बाद हम कार्यकर्ताओं से और लोगों से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जी के मन की बात के बारे में चर्चा करेंगे। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है बूथ स्तर पर हुआ, हमारा सौभाग्य कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना हुआ और उसमें जो उन्होंने बात कही प्रधानमंत्री जी ने, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वैक्सीन के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम के तोड़ने के लिए भी उन्होंने आह्वान किया, अपील की। पूरे देश के अंदर सबको वैक्सीन, फ्री वैक्सीन को मुहैया कराने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
उस वैक्सीन पर भी आज बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में भी उस तरह की राजनीति हुई, और अब कांग्रेस के नेता जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वो शायद उन्हें ये नहीं पता कि देश के अंदर जब आपकी सरकार थी, राहुल गांधी जी, जब कांग्रेस की सरकारें थी, तो 30-30 साल, 40-40 साल लग गए देश के अंदर वैक्सीन बनाने में। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 महीने के अंदर वैक्सीन बनके तैयार हुई है, और हम वैक्सीन, प्रधानमंत्री मोदी जी वैक्सीन पहुंचा रहे हैं और आप लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। ये लोगों को समझना चाहिए, राहुल गांधी भ्रम के सिवा और कुछ नहीं फैला सकते हैं। मोदी जी वैक्सीन पहुंचा रहे हैं।